मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक तक। विष्णु के सभी अवतारों में श्री कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे। 16 कलाओं के साथ इन्होंने अवतार लिया था और यही कारण था कि इनकी लीलाएं भी विचित्र थी। जब इन्होंने अवतार नहीं लिया था तब से ही इन्होंने अपनी लीला प्रारंभ कर दी थी। और जब देवकी और वसुदेव को लेकर कंस विदाई देने जा रहा था तभी एक आकाशवाणी होती है और ऐसा संदेश मिलता है कि जिस बहन को लेकर तुम जा रहा है, जिस बहनोई को तुम विदाई देने जा रहा है, उसके पुत्र 8वें पुत्र ही तुम्हारा जान लेगा। और इस आकाशवाणी के बाद वह काफ़ी भयभीत हो जाता है और फिर बहन देवकी और बहनोई वसुदेव की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन यहाँ भी श्री कृष्ण की लीला होती है और वह देवकी की इस बात में आ जाता है कि वह इन्हें मारे नहीं और जितने भी इनके पुत्र होंगे वे सभी इनको समर्पित कर दिए जाएंगे और फिर जो उनकी इच्छा हो वैसा व्यवहार कर सकता है। फिर एक एक कर कंस ने अपने कारागार में रखे अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव की जितनी भी संतानें हुई उसको एक एक कर मार दिया, जबकि यह तय था कि 8वें पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने इसके पूर्ववर्ती संतानों को भी मारा और जब 8वीं संतान देवकी और वसुदेव के हुए कृष्ण, तो ऐसी माया चली उन्होंने कि वसुदेव इन्हें गोकुल ले गए और अपने मित्र नंद को सौंप दिया और वहाँ से उनकी पुत्री को ले आया और इसी पुत्री को जब कृष्ण को दिया और कृष्ण ने बिना देखे कि यह पुत्र है या पुत्री उसे मारने का प्रयास किया तो वह उसके हाथों से फिसलकर बाहर चली गई और उड़ते हुए उसने यह कहा कि दुष्ट जिसे तू मारना चाहता है वह तो सुरक्षित दूसरे जगह पहुंच गया है और मैं तो तुमसे मरने वाली नहीं। और फिर वह योग माया वहाँ से चली जाती है। अब कंस की चिंता बढ़ गई कि आखिर कैसे वह अपने मृत्यु को टाले और तब इसमें उसकी सहायक बनी थी पूतना। पूतना कंस की सबसे विश्वासपात्र दासी थी और कहा जाता है कि वह कंस की धाय माता भी थी और इसने यह ठाना कि वह कंस को बचा लेगी और फिर वह वहाँ से चलती है और उसे यह कहा गया था कि अष्टमी की रात्रि में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है सभी को वह विषपान करा करके मार डाले। पूतना बात करने में भी निपुण थी, रूप बदलने में भी निपुण थी और वह गोकुल आती है, यशोदा का विश्वास जीतती है और फिर कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में विष जो उसने पहले ही से लगा लिया था उसे विषपान कराने का प्रयास करती है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न थे इसलिए कि पूतना वहाँ आ रही थी तो उन्हें भी यह था कि उन भी एक मुक्ति मिलेगी। कंस भी प्रसन्न था इस बात को लेकर कि उसे भी अब उसके मारने वाले से मुक्ति मिलेगी और पूतना भी प्रसन्न थी इस बात को लेकर कि वह उसे मारकर अपने स्वामी का और विश्वास जीतेगी। जब वह वहाँ पहुँचती है और दूध पीते पीते भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया तब फिर सवाल यह उठता है कि आखिर कृष्ण क्यों प्रसन्न थे जब पूतना उसे मारने के लिए आ रही थी। दरअसल पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी और जब वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु वहाँ गए थे तो उसे देखकर वह मोहित हो गई थी और उसने मन में संकल्प लिया था कि अगर ऐसे पुत्र उसे भी होते तो वह उसे दूध पिलाती और तब वामन देव ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दिया था। और फिर जब 3 पग के सहारे सारी भूमि उसने नाप ली और जब बलि को उसके सिर पर हाथ रखकर उसे पाताल लोक में जाने दिया तो रत्नमाला काफ़ी क्रोधित हो गई और उसने कहा कि ऐसा पुत्र को तो वह अपने दूध में विष पिलाकर मार देती। तब वामन देव ने उसे यह भी तथास्तु कहकर वर दिया था और इसी दोनों वर को उन्होंने जब पूतना का वध किया जो दूध पिलाकर उसे मारना चाह रही थी और इस प्रकार से वह भी इससे मुक्त हो गए और उन्हें यह भी खुशी हुई कि उन्होंने पूतना को भी जन्म मरण से मुक्ति दे दी।